मच्छर का प्रकोप अगर कम रहेगा तो हमारा उत्पादन और दाने का साइज अच्छा आएगा, क्योंकि हमारे पत्ते अगर स्वस्थ हैं तो हम मान सकते हैं कि एक अच्छा उत्पादन हमको मिल सकता है। इल्लियों का अटैक बढ़ गया है, फलियों के अंदर टोके लग रहे हैं और उसके नुकसान से किस तरीके से बच सके, क्या क्या टेक्निकल लेना है। पे दाना भराव के लिए हमें कौन कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करना है। नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी सोयाबीन भी 65 से 70 दिन की अवस्था में आ चुकी है और इस टाइम पे फलियां बनने लग गई है और दाना भराव वाली स्थिति में आ चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे किसानों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन डालें जिससे हर चीज का बेहतर रिजल्ट मिले, किस तरह के कीट को हम कंट्रोल कर सकें। इस टाइम पे दाना भराव के लिए हमें कौन कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करना है। साथ में बहुत सारे किसानों के मन में ये भी है कि आखिरी में जाते जाते सोयाबीन जो है फंगस आ जाता है या फिर आपके इसमें येलो मोजक आ जाता है, और भी बहुत सारी समस्या आने के कारण हमारा उत्पादन जो है बहुत लिमिटेड होकर रह जाता है। इसीलिए सोयाबीन में पिछले कई वर्षों से हम एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। इस साल सोयाबीन जो है पानी कम ज्यादा होने के कारण स्ट्रेस में चल रही है। हाइट तो बहुत ज्यादा आई है, हर किसान खुश है कि इस बार बहुत हाइट आई है, लेकिन इंटरनोड डिस्टेंस बढ़ने के कारण उसके अंदर हम अच्छी उत्पादन की कामना तभी कर सकते हैं जब हमारा स्प्रे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो और साथ में पानी और मौसम हमारा साथ दे। नमस्कार, मैं यश बिश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे सोयाबीन के अंदर हमें आखिरी स्प्रे किस चीज का करना है, जिससे करने से हमारे खेत में इल्ली का कंट्रोल पूरी तरीके से रहे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं आसपास के एरिया में हमारी फलियां जो बनी हैं, जिसके अंदर दाना अभी भरा होना चालू भी नहीं हुआ है, और इल्लियों का अटैक बढ़ गया है, फलियों के अंदर टोके लग रहे हैं, और उसके नुकसान से किस तरीके से बच सके, क्या क्या टेक्निकल लेना है। साथ में येलो मोजक आपके पत्तों के नीचे से रस चूस के आपके पौधे को पूरी तरीके से ग्रसित कर देते हैं और देखते ही देखते आपका प्लॉट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इस चीज के निजात के लिए मैं 3 से 4 कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, जिसका स्प्रे करने से आपके इल्लियों का प्रभाव आपके खेत में लिमिटेड या फिर खत्म हो जाएगा। साथ में आपके खेत में आप देखेंगे कि मच्छर का प्रकोप अगर कम रहेगा तो हमारा उत्पादन और दाने का साइज अच्छा आएगा, क्योंकि हमारे पत्ते अगर स्वस्थ हैं तो हम मान सकते हैं कि एक अच्छा उत्पादन हमको मिल सकता है। तीसरा, जब फलियां बनती है उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो दाना भरा हो वो पूरी फलियों के अंदर 3 दाने की फली है तो तीनों बने। उसके बाद में ऐसा ना हो कि अगर 3 दानों की फली है तो उसमें 2 बने और तीसरा छोटा रह जाए। ये शिकायत पिछले कई वर्षों से हम हमारे खेत में देख रहे हैं, या और भी किसान भाइयों के समस्या ये रहती है। 95% ये सारी चीजें जो है मौसम पर निर्धारित होती है, लेकिन जो 5% है उस 5% में हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है अगर सही अवस्था में हमने इसका इस्तेमाल किया तो। ऐसी स्थिति में अगर आपकी फसल 65 से 70 दिन की अवस्था में आ चुकी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा कीटनाशक, अच्छा मच्छर मार, उसके साथ में एक टॉनिक या फिर एनपीके लें, जिससे हमारा दाना का भराव अच्छा हो। और हमारे खेत में अगर इल्ली के साथ अंडे हैं तो उस अंडे का प्रभाव जो है वो खत्म होके और हमें इल्लियों को और किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। तो इस बार जो हम 4 कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, सबसे पहले दाना भराव के लिए अगर हम बात करें तो इस टाइम पे दाना भराव में अगर कोई हार्मोन मदद कर सकता है या कोई एनपीके मदद कर सकता है तो वो होता है 0050। 0050 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 50% पोटेशियम की मात्रा आती है, जो कि पौधे के अंदर पोटेशियम जिस तरीके से हम स्प्रे से देते हैं वही पोटेशियम हमारे पौधे के अंदर जाके हमारे दाने का भराव को बढ़ाता है। दाने के भराव को बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर दाने के अंदर शाइनिंग और वजन बढ़ाने का काम करता है। साथ में जब भी हम देखते हैं कि 3 दाने की फली में से 2 दाने ही भरे हैं, तीसरा पोचा रह गया, वो शिकायत आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके विकल्प की अगर बात करें तो आप इसके विकल्प में सस्ता और बहुत ही शानदार एक जो है टेक्निकल ले सकते हैं, वो है पोटेशियम सोनाइट। पोटेशियम सोनाइट जो होता है वो खुद भी जो है पोटास होता है, वो सस्ता आता है और उसके रिजल्ट जो है अनेक हैं। कैसे? जब भी पोटेशियम सोनाइट हम हमारे खेत में डालते हैं तो उसमें पोटाश की पूर्ति आपके खेत में देखेंगे, साथ में वह सल्फर की पूर्ति भी करता है, जो कि पौधे को जब फलियां और दाने बनते हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। 1 तीर और 2 निशाने जो इससे हो रहे हैं। साथ में हमारे खेत में हम देखेंगे कि फलियां हमारी एक आकार में उसमें दाना बैठेगा और अच्छा उत्पादन के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस टाइम पे पौधा जब सबसे ज्यादा
फलियां और दाने बनाने में अपनी ताकत लगाता है, उस टाइम पे पौधा अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइम पे पौधे की इम्यूनिटी सबसे कम होती है। तो ऐसी अवस्था में फंगस लगने के भी कई बार चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कॉम्बिनेशन में स्वाधीन जो फंगिसाइड आता है उसको ले सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है टेबुकोनाजोल और साथ में सल्फर की मात्रा मिलती है, जो कि आपको फंगिसाइड प्लस साथ में आपका दाना भराव के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और आपके पौधे को स्ट्रेस से बचाती है और उसको पुश करती है कि एक अच्छा उत्पादन देने में मदद करती है। इस स्थिति में हमने हर साल देखा है कि जब भी हम हमारे खेत में जब फलियां बनती है तो सबसे पहला नुकसान इल्लियों का होता है। इल्लियों के कॉम्बिनेशन के लिए अगर सटीक दवाई आपने नहीं डाली और आपकी इल्लियों ने अगर आपके फलियों को नुकसान कर दिया तो वहां भी आपका उत्पादन जो है प्रभावित हो सकता है। तो इल्लियों के अच्छे कंट्रोल के लिए आप जो है कोराजन ले सकते हैं, उसके साथ में एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई बायोस्टिमुलेट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ में हमको विशेष ध्यान रखना है कि क्लोरोसाइफर, प्रोफेनोसाइफर, फेंडाल, इन सभी कॉम्बिनेशन में से आप आपके अनुसार से ले सकते हैं। लेकिन कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों इंसेक्टिसाइड आपके खेत में डलना अति अनिवार्य है, क्योंकि एक जो कॉन्टेक्ट होता है वो तुरंत आपके खेत में इल्ली को कंट्रोल करता है, उसको प्रभाव करके मारता है, और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जो होता है वो आपके खेत में इल्लियों को आने वाले दिनों के लिए कवर करता है। उससे आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने रखा है आपके खेत में तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में एक और कॉम्बिनेशन में बताना चाहता हूं, ये डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट भी आपके खेत में अच्छा देखा गया है। जब भी आपकी फसल इस अवस्था में आ जाए, जब फलियां बन जाए, उस टाइम पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन तीनों के कॉम्बिनेशन में एक दवाई आती है। अगर आप वो लेंगे तो आप देखेंगे कि कैल्शियम क्या करता है कि कैल्शियम एक अचलित पदार्थ है जो आपके पौधे के अंदर पौधे के तने के बाहर की साइड लेयर बनाता है, और मैग्नीशियम पौधे के अंदर आपका ग्रीननेस मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फास्ट करता है और पौधे के अंदर भोजन को सही संचार करने में मदद करता है। अगर ये आप दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन में रखेंगे और साथ में बोरॉन लेंगे तो बोरॉन आपके दाने का साइज, शाइनिंग और वजन तीनों बढ़ाने में मदद करता है, और कोई भी पॉट खाली नहीं रही उसमें इसका अहम योगदान रहता है। इन कॉम्बिनेशन को अगर आप आपके खेत में उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छा उत्पादन आप इससे निकाल सकते हैं। और इसी के साथ में इस कॉम्बिनेशन को अगर लेंगे तो इसको लेने के बाद 12 दिन से 15 दिन आपके खेत में मौसम के अनुसार एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इन कॉम्बिनेशन को अगर आप आपके खेत में डालेंगे तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। और इसी तरीके के कॉम्बिनेशन और दवाई के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार हम एक नई चीज लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो हर साल एक चीज हमेशा पूछता है कि कोई सी वेराइटी अगर है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था, और क्या वाकई में वो वेराइटी हमारे लिए है, कैसी मिट्टी में लगी है, कितने फुटाव वाली वेराइटी है, कितने दिन वाली वेराइटी है, और साथ में किस तरह के फूल आते हैं, कैसी फलियां हैं। तो इसके लिए हमने इस बार चैलेंज लिया है कि हम जो है हर एक वेराइटी जो कि जेएस की हो, चाहे वो एनआरसी की हो या कोई भी प्राइवेट अनुसंधान की वेराइटी हो, हम उसके हर एक नई वेराइटी के वीडियो आप तक साझा करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप पर्टिकुलर वेराइटी का नाम लिखिए ताकि हम उस वेराइटी पर आपको वीडियो बना के साझा करें, ताकि आप भी इतने शिक्षित हो सके कि कौन सी वेराइटी वाकई में आपके लिए सही है और क्या वेराइटी के कैरेक्टर है। हर चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए अगर आपको वीडियो जो भी चाहिए उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में उस पर्टिकुलर वेराइटी का नाम लिखिए, ताकि उसका वीडियो हम आपको डिटेल में किसान विशेषज्ञ के साथ वो चीज लेके आएंगे ताकि आप बेहतर समझ पाएं। और अगर किसी भी प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट में पिन कीजिए, ताकि हम उस तरह के सभी जानकारियां आप तक कवर करेंगे। और साथ में एक और बात, औषधि फसल के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औषधि फसल है जो किसान भाई लगाना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव के कारण वो अभी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हम उसकी भी सटीक और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी आपको बताएंगे, जिससे आप आपके खेत में नए नए वेराइटियों का, नई नई फसल का लेके आकर और एक अच्छा उत्पादन निकाल कर और लोगों के बीच में आप भी एक उदाहरण बने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।